वृंदावन के युवा अंतर्राष्ट्रीय संत इंद्रेश जी महाराज ने दावा किया कि बांग्लादेश के बाद नेपाल के हालात के लिए वहां की सरकार और राजनेता जिम्मेदार हैं। भारत में प्रेम और अपनत्व है, लेकिन जिस दिन यहां की सरकार और राजनेता गलती करेंगे उस दिन भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां बन सकती है। इंद्रेश महाराज का मानना था कि राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में नहीं होना चाहिए, धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में हो सकता है। लेकिन आज विकृति क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा है। आज शंकराचार्य द्वारा बनाए नियमों में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा है। संत इंद्रेश जी महाराज का कहना था कि व्यवस्था राजनीति कर सकती है। कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन आज धर्म जगत के लोगों को किनारे कर दिया जाता है। यह बात खरगोन में श्राद्ध पक्ष के दौरान चल रहे धार्मिक आयोजन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय युवा संत इंद्रेश महाराज ने कही। पत्रकार वार्ता के दौरान लिव इन रिलेशनशिप पर बोलते हुए इंद्रेश जी ने कहा, इसे मानसिक विकृति का परिणाम कह सकते हैं। इंद्रेश उपाध्याय ने यह भी कहा कि यह किसी विकसित दिमाग के लक्षण नहीं है। धर्मशास्त्रों में विवाह के जो नियम बनाए हैं उन्हीं के अनुसार विवाह करना ही सही है। भारत में बीफ निर्यात के सवाल पर इंद्रेश जी ने खुलकर सवाल खड़े किए। इंद्रेश जी का कहना था, जितना भारत सरकार बीफ एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमाती है, अगर सनातनी भारत के लोग गोमैया से सच्चा प्रेम करें और गौ को पशु न समझकर मैया मानकर सेवा करे और उतना ही धन भारत सरकार को दे दे जितना बीफ निर्यात से सरकार को मिलता है, तो बीफ एक्सपोर्ट अपने आप बंद हो जाएगा। इस दौरान युवाओं को संदेश देते हुए संत इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि बनो जैसे राम जी ने किया और ग्रहण करो जैसा कृष्ण जी ने किया। जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ, इसको किस दृष्टिकोण में देखते हैं? ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, क्योंकि देखिए हर देश का नागरिक चाहता है कि वो जिस देश में रहता है वो देश उसकी रक्षा करे, वो उस देश के लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, वो उस देश से उसको प्रेम प्राप्त हो। इसलिए भारत में अभी भी प्रेम मिलता है, इसलिए यहाँ के युवा अभी भी कंट्रोल है। लेकिन जिस दिन यहाँ की सरकार भी इस प्रकार की मनगढ़ंत इच्छाएं करने लगेगी, भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत की ये राजनेताओं की लापरवाही। राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में नहीं हो सकता, पर धर्म का हस्तक्षेप सब जगह हो सकता है। आज विकृति क्यों आ रही है? आज विकृति क्यों आ रही है? क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। शंकराचार्यों के नियमों पर हस्तक्षेप राजनीति का होने लगा है। व्यवस्था राजनीति कर सकती है। किसी मंदिर का कुछ निर्माण करना है, वहां व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका प्रावधान राजनीति कर सकती है, राजनेता कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है कि धर्म जगत के लोग तो किनारे कर दिए गए। सहमति तो किसी की भी नहीं है। लिविंग में तो हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी की मेरे ख्याल से किसी की सहमति नहीं होगी। और अगर उसको आप ब्रॉड माइंड कहते हो, तो हम 2-3 दिन से यहाँ कथा में ब्रॉड माइंड पे ही चर्चा कर रहे हैं। ये एक विकसित दिमाग वालों का लक्षण नहीं है कि बिना विवाह के आप किसी व्यक्ति के साथ में एक विवाहित व्यक्ति की तरह रहो। हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में नियम बनाया गया, वो नियम का पालन आपको करना ही पड़ेगा। उसके बगैर यदि आप उस भाव में जाते हैं, आज आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा होने वाली संतान जो है वो दिमागी तौर पर विकसित नहीं हो पाते, उनको शरीर में कोई ना कोई दुविधा होती है। ये सब क्रियाएं क्यों हैं? हमारे शास्त्रों में वैदिक नियम बताया, उस वैदिक नियम से जब विवाह करके साथ रहेंगे तो भविष्य और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। लेकिन अब इस प्रकार की मनमानी जब करते हैं तो फिर लोगों में आप देख ही रहे हैं कि कैसी विकृति आती जा रही है। तो हम इसके पक्ष में हैं। गौ यदि बचेगी तो ये जो भयावह वातावरण आज भारत के चारों तरफ देशों में स्थिति देख लीजिए क्या चल रही है, भारत फिर भी बचा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे हम जैसे कुछ लोग अभी भी गौ सेवा में लगे हैं। जिस दिन गौ सेवा शून्य हो जाएगी कि अगर हमारा बालक धार्मिक बन गया तो इसको धार्मिक जीवन साथी कैसे मिलेगा? इसलिए वो चिंता के कारण बच्चों को कथाओं में नहीं आने देते, सत्संगों में नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि व्यसनी बालक बन जाएगा तो व्यसनी जीवन साथी तो मिल जाएगा, पर धार्मिक नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता का, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, बस जितना कर सकते। टबैको के इसको खाने से मर जाएंगे या इसको पीने से ये होगा,
हमको तो लगता है कि सरकार को स्पष्ट लिख देना चाहिए कि इसके पानी से अकाल मृत्यु निश्चित है। सरकार एक बात कह दे कि भारत से गैया का बाहर विक्रय करने पर भारत को इतना लाभ होता है। अगर सनातन धर्मावलंबी भारत को एक गुल्लक अपने घर में रखें और इतना धन इकट्ठा करके हर वर्ष दे दें, तो फिर गौ मांस का विक्रय करना आवश्यक नहीं है। भारत को जो फायदा होता है वो हो जाए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, मैं और आप, हमसे ही शुरू होगा। हम अपने घर में गुल्लक रखेंगे, भाई देखो गैया मैया बचेगी और उससे होने वाला जो भारत का फायदा था वो हम करके देंगे, तो हम लोग ही प्रारंभ कर देंगे, बल्कि हम दुगना करके दे देंगे। इतना फायदा तो वो बीफ एक्सपोर्ट में नहीं होगा जितना हम लोग इकट्ठा करके भारत सरकार को दे सकते हैं। ऐसे नियम बनाने चाहिए। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।